गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर हम चैप्टर सेकंड सिविक्स का करेंगे और इसमें आपका जो टॉपिक है प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा, अर्थात किसी भी व्यक्ति के बारे में उसे बिना जाने पहचाने जब हम कोई धारणा बना लेते हैं या अपने दिमाग में कोई छवि बना लेते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रिजुडिस। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। पेज नंबर 186 यहां से पढ़ेंगे हम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडिस। इसका मतलब यह है कि पूर्व धारणा के आधार पर व्यक्ति विशेष से भेदभाव करना उचित नहीं है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाने पहचाने उससे भेदभाव करना सही नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन arises when there is differentiation between people on the basis of class, race, religion, color, gender, caste, etc. without regard to individual merit. इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत योग्यता की परवाह किए बिना वर्ग, जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर लोगों के बीच अंतर होने पर भेदभाव उत्पन्न होता है, अर्थात कि हम किसी भी व्यक्ति की जो योग्यता है उसको जाने बिना जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर क्या करते हैं? उससे भेदभाव करते हैं और इसी से क्या होती है? विविधता उत्पन्न होती है। प्रिजुडिस arising out of diversity and lack of feeling of equality among people to can lead to discrimination। इसका मतलब यह है विविधता से उत्पन्न पूर्व धारणा और लोगों में असमानता की भावना की कमी के कारण भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अर्थात डाइवर्सिटी से क्या उत्पन्न हो रहा है? पूर्व धारणा और जो लोगों में असमानता की जो भावना की जो कमी है, ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है? भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तो विविधता और असमानता इन दोनों के कारण क्या उत्पन्न होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है। डाइवर्सिटी इफ नॉट अंडरस्टूड एंड एप्रिसिएटेड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है विविधता अगर समझ में नहीं आती है और उसकी हम सराहना करते हैं तो ये गलतफहमी पैदा हो सकती है और यही गलतफहमी से क्या उत्पन्न होता है? भेदभाव। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है। तो विविधता और भेदभाव। नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब विविधता भेदभाव का कारण बन सकती है। ठीक है। तो डाइवर्सिटी, विविधता और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव। तो जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, ये किसका कारण बन सकती है?
डिस्क्रिमिनेशन का, अर्थात भेदभाव का कारण बन सकती है। तो जहां पर डाइवर्सिटी है वहां पर क्या आएगा? भेदभाव होगा। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन may be considered inferior and discriminated against by others। इसका मतलब ये हुआ कि एक विशेष क्षेत्र से संबंधित लोगों या एक निश्चित भाषा बोलने या किसी विशेष धर्म का पालन करने वाले अन्य लोग जो हैं वो हीन भावना से देखते हैं और भेदभाव करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का है या किसी अन्य जाति का है या फिर कोई अन्य भाषा बोलता है तो लोग क्या करते हैं? उसे हीन भावना से देखते हैं और इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, डिस्क्रिमिनेशन इज अ सोशल एविल। इसका मतलब कि भेदभाव जो है वह एक सामाजिक बुराई है, इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है? समान है। We should not discriminate people just because of their background or castes। अर्थात जाति के आधार पर हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यार ये नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का है, हमें इसका खाना नहीं खाना चाहिए, इसका छुआ नहीं पीना चाहिए हमें। तो इस तरह से जो भेदभाव करते हैं, इस प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। It is good to be careful about hygiene, but that does not get related to race, caste, religion or complexion of the body। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें किसी धर्म, किसी जाति या किसी रंग आदि के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? केवल स्वच्छता पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कौन सी जाति का है, वो कौन से धर्म का है, उसका रंग कैसा है, इसके आधार पर हमें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन गिव अस द राइट टू इक्वलिटी। तो हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? कौन सा अधिकार दिया है? समानता का। किसका अधिकार दिया है? समानता का। किस देश के सभी नागरिक क्या हैं? समान है और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। एवरी सिटीजन इज सपोज्ड टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिव, स्टडी, वर्क and learn a living with respect and dignity। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को जीवन के समान अवसर मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, साथ ही साथ में अपनी जीविका पार्जन जो है उसका भी उसको अधिकार है। अर्थात वह अपनी स्व इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है जिसके माध्यम से उसकी जीविका चलती हो। ठीक है, वी एज सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। कि हम जो नागरिक हैं, ये सब नागरिक कानून की नज़र में क्या है? समान है। कोई भी बड़ा
या कोई छोटा नहीं है, सब क्या है, कानून की नजर में इक्वल है, समान है। Every citizen also has the right to follow the religion and faith of his or her choosing। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का चुनाव करने का अधिकार है। ठीक है, देश में जितने भी नागरिक हैं उसको आप किसी भी एक धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है जिसे वो अपनी स्व इच्छा से चुनता है। इट इज पनिशेबल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज कास्ट और रिलीजन। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता है तो वो दंड का भागीदार होगा। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा वो कानून की नज़र में उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, अर्थात वो दंड का भागीदार होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, our constitution allows people to have the freedom to follow a religion of their choice, celebrate festival in the manner they wish to, use the language they are comfortable with। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान में सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने या उसे चुनाव करने का अधिकार है। साथ ही साथ व्यक्ति को कोई भी त्यौहार और भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल अर्थात आरामदायक महसूस करता हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो भारत का जो संविधान है ये किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म अपनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो कोई भी त्यौहार बना सकता है और साथ ही साथ वो कोई भी भाषा बोल सकता है जिसमें उसे आराम मिलता हो। उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आपको केवल यही भाषा बोलनी है, आपको केवल यही त्यौहार अपनाना है, आपको केवल यही धर्म अपनाना है। तो वो उसके लिए क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। नो वन कैन कंपेल देम टू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई भी किसी भी व्यक्ति को भाषा का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कोई एक विशेष भाषा बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसकी जो इच्छा है वो लैंग्वेज वो बोल सकता है। तो इसी के साथ आपका डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन ये टॉपिक हमारा एंड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया, विविधता, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, भेदभाव। तो विविधता से ही आपके भेदभाव का उद्भव हुआ है या होता है। यदि हमारे यहाँ पे विविधता ही नहीं होगी तो भेदभाव ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेज नंबर 187 तक आपको क्या करनी है, इसकी रीडिंग लगानी है। फिर कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वेलिटी, अर्थात हमारा संविधान और समानता। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।